जय श्री कृष्णा। आज हम वैशाख मास का छठा अध्याय सुनेंगे। 5वें अध्याय में हमने सुना कि जैसे राजा अपनी प्रजा से सेवा करते हैं, खुश होता है तो उनको मनवांछित फल देता है, और पूजा में उनकी सेवा में जो कमी छोड़ता है उनको दंड देता है, वैसे भगवान भी हमारी पूजा के अनुसार, हमारी भावना के अनुसार प्राणियों को हर परीक्षा लेते हैं और उनका फल देते हैं। जय श्री कृष्ण भगवान ने की जय। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख महीने में मार्ग चढ़ने से व्याकुल प्यासे मनुष्य को जो जलदान नहीं करते वे पक्षी क्यों नहीं पाते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास कहते हैं। ये परम अद्भुत संवाद है। प्राचीन काल में इक्ष्वाक के वश में हेमांग नामक एक राजा हुआ। वह ब्राह्मणों का भगत, अनिदक, जिस्त्रु और जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल के बिंदु हैं, आकाश में जितने तारागण हैं, उतने ही गो उस राजा ने दान किए। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी। गो, भूमि, तिल और श्रवण दान से भविष्य ब्राह्मणों को प्रश्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने नहीं किया। परंतु हे राजन, सुख की इच्छा करने वाले उस राजा ने एक जल दान नहीं किया। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया कि जल दान करो, परंतु उसने दुर्बुद्धि और हेतुवाद से कहा, जल तो बिना मूल्य ही मिलता है, इसे दान करने वाले को क्या फल मिलेगा। ऐसी अनेक बातें कही और ब्राह्मण को जल दान नहीं किया। कहने लगा, अलभ्य वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है, ये ठीक भी है। वह राजा लूले, लंगड़े, दरिद्र और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा तो करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सभी करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले लंगड़े ब्राह्मण और दरिद्रियों की बड़ी दुर्गति है। अतः वे ऐसे लोग मेरी दया के पात्र हैं। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि कुपात्रों को दान देता रहा। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली। फिर 1 जन्म गीध बना, 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर हे राजन, वह एक राजा के घर छिपकली की योनि में जाकर रहा। उसका नाम सुरतीकृति था। मिथिलापुरी का वह राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों का भक्षण करती हुई 87 वर्ष तक वही रही। एक दिन देवयोग से मुनियों में श्रेष्ठ श्रुतिदेव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न होकर सहसा उठकर बड़े आदर सत्कार के साथ मधु प्रकाश से पूजन कर चरण धोने लगे। चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़का। तब देवयोग से एक बूंद जल उस छिपकली के ऊपर गिर पड़ा। जल की बूंदे पड़ते उसे ज्ञान हो गया। नाना योनियों में दुखों से दुखी तो ब्राह्मण देवता से हाय हाय करके कहने लगा, हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो। एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगा, हे गोदा, तू कहाँ है? क्यों विलाप करता है? तेरी ये दशा कैसे हुई है? तू देवता है कि पुरुष है, या कोई राजा है अथवा ब्राह्मण? हे महाभागी, तू कौन है? कह तो सही, मैं आज ही तेरा उद्धार कर दूंगा। ऋषि की ऐसी बात सुन वह राजा महामतिमान श्रुति जी कहने लगा, हे ब्राह्मण, मेरा जन्म इक्ष्वाक कुल में हुआ था। मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रज के कण है, जितने जल के बिंदु है, जितने आकाश में तारागण है, उतने ही गो मैंने दान की है। मैंने सभी यज्ञ किए, वापी कूप और तालाब बनाई, अनेकों दान दिए, धर्मपूर्वक राज्य भी किए। वापी कूप और तालाब बनवाए, अनेकों दान दिए, धर्मपूर्वक राज्य भी किया, तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई और मुझे स्वर्ग नहीं मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक की योनि मिली, 1 जन्म में गीध हुआ, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि पड़ी। अब ये राजा आपके चरणोदक का छिड़क रहा था, तभी एक बूंद उछलकर मेरे ऊपर आ पड़ी है। उसी के पड़ने से मुझे पूरे जन्म का स्मरण हुआ है। मेरे सब पाप दूर हो गए। हे द्विजवर, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ी। तरह तरह की देवी सृष्टि दिखाई देती है, अतः मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे द्विज, मेरी ये दशा कैसी हुई है, ये विस्तार से कहिए। ये सुनकर द्विज ने ज्ञान चक्षु द्वारा सब वृत्तांत जान लिया। कहने लगा, हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण कहता हूँ, चित्त लगाकर सुनो। तूने माधव भगवान के प्यारे वैशाख मास में जल दान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझकर ये निश्चय कर लिया कि बिना मूल्य का है, अतः मार्ग में चलने वाले धूप में पीड़ित ब्राह्मणों को जल दान नहीं दिया। साथ ही सुपात्रों को छोड़ कुपात्रों को दान दिया।
जलती हुई अग्नि को छोड़ क्या कोई राख में भी हवन करता है? प्राय बताए वे सुगंधित से युक्त कांटेदार वृक्षों का कोई भी पूजन नहीं करता। सब वृक्षों में पिंपल ही पूजा करते हैं। तुलसी को छोड़कर कटेरी का पूजन क्यों नहीं करते? पूज्यता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं है। लूले लंगड़े केवल दया के पत्र है, वो पूज्य नहीं है। तपस्वी ज्ञानी वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता ये विष्णु भगवान के स्वरूप है, अतः ये सदा पूज्य है। इनमें भी ज्ञानी ब्राह्मण से देवी विष्णु भगवान की अत्यंत प्यारे हैं। इसी कारण से ज्ञानी सदा पूज्य में भी अधिक पूज्यतम है। साधु महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। महापुरुषों की सेवा ही धर्म अर्थ मोक्ष का कारण है। ऐसे ही करोड़ों अंध जाति कर्तव्य को नहीं देखते। ऐसे मंद आश्रम के लोग की संगति से कुछ नहीं मिलता है। वैसे जल में तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता है। ये तो बहुत काल में पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सुशिक्षित पुरुष दुखी नहीं होता। जैसे अमृत पान करने से जन्म मरण वृद्धावस्था आदि दुखी नहीं देते। तूने जलदान नहीं किया, न साधुओं की सेवा की है, इन नंदन इसी से तेरी दुर्गति हुई है। वैशाख में जो मैंने पुण्य किया है वह तेरी शांति के लिए तुझे दूंगा। इसके प्रताप से भूत भविष्य वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कह जल सप्रस कर सर्वोत्तम पुण्य का फल दे दिया। इस तरह जब उस ब्राह्मण के वैशाख में एक दिन के स्नान का फल उसे दे दिया, तब उसके सब पाप दूर हो गए। छिपकली की योनि त्याग कर दिव्य विमान प्रचर कर दिव्य माला वस्त्र और आभूषण पहन मिथिलापुरी के महल में सब प्राणियों को देखते देखते हाथ जोड़ परिक्रमा दे नमस्कार कर आज्ञा ले स्वर्ग को चला गया। देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे। वहाँ 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोग कर भी राजा इंचवा के वश में महाप्रभावशाली काकुत्य नाम से पैदा हुआ और शपथ दीपवती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा ब्राह्मण साधु से भी इंद्र का सखा विष्णु का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने वैशाख मास में सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिनके करने से उसके सब दुख दूर हो गए। दिव्य ज्ञान को पाकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसलिए वैशाख संपूर्ण फलों का दायता है। इसमें जो मनुष्य यथोक्त धर्म करता है उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है, विष्णु भगवान प्रश्न होते हैं। अतः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास चारों आश्रम वाले मनुष्य को वैशाख मास में कहे हुए कर्म करने चाहिए। जय विष्णु भगवान की जय हो।